बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने तैयारे से उतरते ही वजीर आजम को जफ्फी डाली। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मेहमान सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मईशत, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन बढ़ाने पर बातचीत होगी। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताअवुन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। बेलारूस के वजीर खारजा की नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बेलारूस मिलिट्री इंडस्ट्री के वजीर मुमलिकत की मुलाकात। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन से मुताल्लिक तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वजीर तिजारत जाम कमाल ने बेलारूस के वजीर तवानाई के साथ बिजनेस फोरम की मुश्तरका सदारत की। जाम कमाल का कहना था, दो तरफा मुआहदों से तिजारत को फरोग मिलेगा। बेलारूस के वफ्द की SIFC हुकाम से भी मुलाकात है। मुल्क जब तरक्की करने लगता है, शरपसंद जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं। 9 मई को फसाद करने वाले दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। कांस्टेबल मुबश्शिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शहीद पुलिस एहलकार मुबश्शिर के अहल खाना से ताज़ियत। मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाकई सज़ा दिलाने का हिदायत। कहा, मुझ समेत पूरी कौम कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद को खिराज अकीदत पेश करती है। नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज के नाम पर पुलिस एहलकारों पर हमला काबिल मजम्मत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ली, मुआफ़ नहीं करेंगे। पहले भी एक कांस्टेबल को शहीद किया गया, अब फिर खूंखारी का मुजाहिरा किया गया। क्या आवाम के जानो माल की हिफाजत की ड्यूटी करने वाले किसी के बेटे नहीं? आवाम पूछते हैं, एहतजाज के नाम पर खून बहाने का सिलसिला कब बंद होगा? तालिबान के तरीके से पुलिस एहलकारों के सरों को टारगेट किया गया। PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है। इन्हें लाशें चाहिए। बानी को लाशों के बगैर सुकून नहीं आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के शरपसंदों ने पुलिस एहलकार मुबश्शिर को शहीद किया। अटक कटी पहाड़ी पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन और बाजू पर गोली लगी। 70 एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। क्या सरगोधा में FC एहलकार को जन्नात ने गोली मारी? बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू बनी हुई हैं। वो मजहब का तड़का लगाकर लोगों को उकसा रही हैं। दूसरों के बच्चों को एहतजाज में लाने वालों के अपने बच्चे कहाँ हैं? अब कोई बुशरा बीबी को घरेलू खातून ना कहे। वो फितना फसाद मार्च लीड कर रही हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मिनिस्टर्स एनक्लेव में मुज़ाकरात। हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शरीक। PTI की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर आए। ज़राए का कहना है, मुज़ाकरात में धरना पॉइंट फाइनल किए जाने का इम्कान। मुमकिना तौर पर पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की तजवीज़। पॉइंट डिक्लेयर होने पर हुकूमत रुकावटें नहीं खड़ी करेगी। मुजाहिरीन भी पेशावर मोड़ से आगे रेड जोन की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने आज बानी PTI से मुलाकात में हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त ली थी। ज़राए के मुताबिक PTI आला क़यादत का मौक़िफ़ है, मुतालिबात पूरे होने तक वापसी का इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है, PTI ने जो नुकसान किया उसकी सज़ा भुगतना होगी। शराइत की बुनियाद पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुजरिमों की रिहाई के एवज़ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर ऐसे मुतालिबात मानने हैं तो हुकूमत और अदालतों का क्या फ़ायदा? इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश ने सब्जी मंडियां सुनसान कर दी। सब्जियों की कीमतें आसमान पर। टमाटर 250 से बढ़कर 450, प्याज 200 और आलू 130 से 200 रुपए किलो पर जा पहुंचा। लाहौर में भी सप्लाई मुतासिर होने से कीमत में इजाफा। जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। रास्ते बंद होने से पंप्स तक रसाई मुमकिन न हो सकी। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा। कहा, रास्ते ना खोले गए तो कल से पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे।
वजीर खजाना का कहना है अपोजिशन के एहतजाज से वफाक का यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। सूबों के नुकसानात इससे ज्यादा हैं। इस्लामाबाद डी चौक पर पीटीआई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करने का फैसला। यूट्यूबर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पुलिस हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में CIA सेंटर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर मुख्तलिफ शहरों में 32 मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी के 2 और गुजरांवाला के 1 मुकदमे में बानी PTI और अहलिया भी नामजद। टेक्सिला के मुकदमे में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर और असद कैसर नामजद। मुकदमात में दहशतगर्दी और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। एक टोला मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सियासत का पैगाम दे रहा है। वजीर आला KP इस वक्त वफाक पर यलगार में मसरूफ हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अवाम ने 24 नवंबर की कॉल मुस्तरद कर दी। कराची में कितने लोग फाइनल कॉल पर बाहर निकले? लीडर को बाहर निकालना है तो इसके कई तरीके हैं। पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है। हमारी भी क़यादत गिरफ्तार हुई। क्या हम कभी जत्थे लेकर इस्लामाबाद गए? कोई रोड ब्लॉक किया? लोगों को इंतशार और दहशतगर्दी नहीं, अपने मसाइल का हल चाहिए। बानी PTI की रिहाई मुज़ाकरात नहीं, अदालत से होगी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए 9 जज नामजद कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। जजों के नामों की मंजूरी 11/4 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह होंगे। ज़राए ने बताया उमर अयूब और शिबली फराज इजलास में शरीक नहीं हुए। दोनों अरकान का 2 घंटे इंतज़ार किया गया। फ़ोन मुसलसल बंद होने पर इजलास मुनक्किद किया गया। एक्निक ने 172 अरब रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी प्रोजेक्ट्स में शामिल। कराची के लिए 29 अरब 20 करोड़ रुपए से सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक़ प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सहाफ़ियों को जारी नोटिस और तहक़ीक़ात पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने कहा FIA की जानिब से तकरीबन 60 सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इस्तफसार पर वकील ने बताया हाई कोर्ट ने PICA एक्ट के सेक्शन को ख़त्म कर दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस भी ख़त्म हो चुके। जस्टिस मोहम्मद जमाल मंदुखेल ने कहा सहाफ़ियों को भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफ़ियों का पर्सनल होना मुनासिब नहीं। समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई। सदर आसिफ जरदारी ने दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने की मंजूरी नहीं दी। महज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह कहते हैं पानी हमारी बका का मसला है। इस पर सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और हम सब एक पेज पर हैं। हमने जमहूरियत के लिए कड़वा घूंट पी कर नून लीग को सपोर्ट किया, मगर मुख्तलिफ इशूज पर आज भी इख्तलाफात हैं। बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ हल बताएं। 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा पर अफसोस हुआ। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि बच्चे अगवा हों। बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। वजीर आला की तब्दीली के हवाले से कोई तबसरा नहीं करूंगा। जब तक मौका है बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत करूंगा। मगवी तालिब इल्म की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जज की रुख्सत के बायस केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वकील ने कहा बच्चे मुसव्वर काकड़ के अगवा को 11 रोज गुजर गए मगर बाजियाब नहीं कराया जा सका। पुलिस और दीगर इदारे बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दाम करें। खुरम में सीज फायर के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी बरकरार। तालीमी इदारे बंद, खाने पीने की अशिया और ईंधन की किल्लत हो गई। मकामी लोगों ने बताया हुकूमती वफ़द ने अमायदीन से मुलाकातों के बाद सीज फायर का एलामिया जारी किया था।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں دونوں جانب کچھ افراد قید میں ہیں. عمائدین سے غمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا کہا ہے. کرم ملیشیا اور ایف سی کے ذریعے میتوں کی حوالگی کی تجویز ہے. فریقین مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں. فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جرگہ کرم عمائدین سے ایک اور ملاقات کرے گا. پنجاب حکومت نے اسموگ کے باعث عائد پابندیوں میں مزید نرمی کر دی. لاہور، گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد میں تعمیراتی کام کی اجازت دے دی گئی. زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے. ملیر ایکسپریس وے، کورنگی کاز وے اور کریم آباد انڈر پاس اہم منصوبے ہیں. ان پر پیش رفت چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میئر کراچی کو ہدایت. کہا کریم آباد انڈر پاس کو جلد مکمل کروائیں. وزیر بلدیات کورنگی کاز وے پل پر کام تیز کروائیں. وزیر اعلیٰ نے ملیر ایکسپریس وے فیز 1 کا کام 25 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. پیپلز پارٹی صنفی مساوات، خواتین کو بااختیار بنا کر بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے پرعزم ہے. بلاول بھٹو کا خواتین پر تشدد کے خاتمے کے دن پر پیغام. کہا شہید بے نظیر بھٹو خواتین کے حقوق کی ورلڈ آئیکن ہے. صدر آصف زرداری کی خواتین کی ترقی و بہبود کے لیے اقدامات بھی تاریخی ہیں. حکومت سندھ نے گھریلو تشدد کی روک تھام، تحفظ ایکٹ 2013 جیسے قوانین بنائے. باڑ کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں ہندو انتہا پسندوں کا شاہی مسجد کی جگہ مندر ہونے کا دعویٰ. عدالت نے مغل دور سے قائم مسجد کے اعتراف سروے کا حکم دے دیا. عدالتی فیصلے پر مسلمانوں کا احتجاج. پولیس کی اندھا دھند فائرنگ سے 3 مسلمان شہید ہو گئے، 24 افراد زخمی. پولیس نے خواتین سمیت 20 سے زائد مسلمانوں کو حراست میں لے لیا. غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید. نصیرات پناہ گزین کیمپ میں مسجد پر بمباری سے 6 فلسطینی شہید ہوئے. حماس نے رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑی کو راکٹ سے اڑا دیا، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک. حزب اللہ کا اسرائیل میں فوجی مرکز پر راکٹ حملہ، 11 فوجی زخمی. اسرائیل کے لبنان پر حملے تیز، بیروت میں مزید 84 لبنانی شہید. اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا اسرائیل اور حزب اللہ لبنان میں جنگ بندی پر رضامند ہو گئے. ایران کے رہبر معظم خامنائی کا صہیونی دہشت گرد نیٹ ورک پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ. خامنائی کے سینئر مشیر لاریجانی نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا ایران اسرائیل کو جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے. اسرائیل کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ حزب اللہ کے ہتھیار تباہ کر دیے گئے ہیں. ترکی کے انطالیہ ایئرپورٹ پر خوفناک مناظر. روس کے سخوئی سپر جیٹ مسافر طیارے کے انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. طیارے میں سوار 89 مسافروں سمیت تمام 100 افراد کو بحفاظت نکالا. پاکستان کا زمبابوے کے خلاف سیریز میں واپسی کا مشن. دوسرا میچ جیت کر سیریز میں کم بیک کرنا ہوگا. پہلے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو اپسٹ شکست دی. میزبان ٹیم ڈکورٹ لوئس قانون کے تحت 80 رن سے فاتح قرار پائی. 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا مقابلہ کل ہوگا. بھارت نے آسٹریلیا کو پرتھ ٹیسٹ میں دھول چٹا دی. 295 رنز کے بھاری مارجن سے فتح یاب. 534 رنز کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم 238 رنز بنا سکی. بھارتی ٹیم نے پہلی اننگز میں 150 پر آل آؤٹ ہونے کے بعد شاندار کم بیک کیا. جسوال نے 161 اور وراٹ کوہلی نے 100 رنز بنائے. بھارتی کپتان جسپریت بمراہ 8 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ قرار پائے. بیٹا بڑا ہوگا تو بتاؤں گا پرتھ میں ہم نے کس طرح آسٹریلیا کو ہرایا. بھارتی کپتان جسپریت بمراہ کہتے ہیں انگد بھی گراؤنڈ میں موجود تھا. اس کو بھی کرکٹ کی سمجھ نہیں. جب سمجھ آئے گی تو معلوم ہوگا اس کے والد نے کتنا بڑا میچ جیتا. کراچی چڑیا گھر کی ہتنی مدھوبالا صحت مند قرار. کل سفاری پارک منتقل کیا جائے گا. عالمی تنظیم فورپاس کی ٹیم نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی. سفاری پارک میں ہتنی مدھوبالا کے لیے خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے. پارک میں سونیا اور ملائکہ نامی ہتنی پہلے سے موجود ہیں. پاکستانی ہنر مندوں کا شاہکار بیلاروسی وزیر ہاتھ سے بنے رکشے کے دیوانے. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستانی روایتی رکشہ دکھایا. بیلاروسی وزیر توانائی رکشے میں بیٹھے دلکش ڈیزائن کی تعریف کی. جام کمال کی بیلاروس کو رکشے برآمد کرنے کی بھی پیشکش.